ये गोकुल वासियों ने पूतना को चिता बना करके जला दिए तो कहते हैं उस चिता के चंदन की सुगंध आ रही थी, क्योंकि श्री हरिनारायण पावन पवित्र हैं। जो उनके पास आता है प्रिय महानुभाव वह पवित्र हो जाता है। पूतना का कल्याण हुआ, श्री हरि के धाम चली जाती हैं। नंद बाबा आए तो सारी घटना सुनाई। महानुभाव इस पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता और सुनाता है, परमात्मा उन्हें भक्ति व प्रेम प्राप्ति कराते हैं। ये पूतना कौन थी प्रिय श्रोताओं, बताते हैं, ध्यान से सुनना। जब भगवान वामन भगवान राजा बलि के वहाँ दान मांगने गए थे तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला के मन में भाव आया, ये छोटा सा ब्राह्मण वामन कितना सुंदर है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं, उसके हृदय की जानी और कहा ठीक है, आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। लेकिन जब राजा बलि की राजपाट को छल से ले लिया तो रत्नमाला के भाव बदला और ऐसे छलिया को दूध में जहर मिला करके मार दूं। भगवान ने कहा यह भी तेरी कामना पूरी करूंगा, हम को नहीं मार पाएगी लेकिन आप जरूर मरेगी। भगवान ने आज वही कामना पूरी करी है प्रिय बंधुओं। बलि की कन्या रत्नमाला कन्हैया ने उनका कल्याण किया। परीक्षित कहते हैं महाराज आगे की कथा सुनाइए, कन्हैया ने आगे कौन कौन सी लीला करी। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक बार की बात हुई, भगवान 3 महीने के हुए, जन्मदिन का समय था, नक्षत्र था, भगवान ने करवट ली। माता यशोदा ने देखा मेरे लल्ला ने करवट ली है, बड़ी खुशी हुई, उत्सव मनाया, कन्हैया का अभिषेक किए और उन्हें पीले पीले कपड़े पहना करके सजाया गया, दूध पिलाया, कन्हैया सो गए और बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। कन्हैया सो रहे हैं प्रिय महानुभाव, सब काम धंधे में लगे हुए हैं, बैलगाड़ी पर दही के मटके रखे हुए हैं। उसी समय उत्कच नाम का एक राक्षस आ जाता है और कहे हुए हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच किसी श्राप के कारण शरीर रहित था, भगवान को मारने आया था। भगवान की आंख खुली, उस राक्षस को देखा और कही अच्छा तुम मारने आए हो। भगवान ने सोचा इसको ठिकाने लगाते हैं। सब लोग तो खाने पीने में व्यस्त थे, हमारी कोई देख रेख नहीं करता और चमत्कार को नमस्कार है प्रिय बंधु, चलो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, अभी नमस्कार होगी। और भगवान क्या किए, आंखें खुली तो जोर जोर से रोते हैं, अपने हाथ पैर को फेंकते फेंकते गाड़ी की धुरी पर एक पैर को अंगूठा मारा, गाड़ी आकाश में चली गई। उस राक्षस व गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उत्कच नाम का असुर मर गया। देवता जोर जोर से धुनिया बजाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, बोलिए आनंद कंद भगवान की। गाड़ी टूटी, चारों ओर टुकड़े पड़े हैं, जोर जोर से आवाज आई, मैया दौड़ी, गोपियानंद बाबा सारे ब्रजवासी दौड़े। अरे क्या हुआ क्या हुआ, देखा तो गाड़ी के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, छोटे से लल्ला पल्ले में झूल रहे हैं। लल्ला को गोद में लेकर के मैया लाड़ लड़ाई नजर उतारी और छोटे छोटे बालकों से पूछती है अरे बालको इस गाड़ी को किसने तोड़ा। छोटे छोटे बालक बोले मैया तुम्हें पता नहीं, तेरे लल्ला ने तो तोड़ी है। मैया को विश्वास नहीं होता, ये छोटा सा छोरो इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे तोड़ सकता है, ये तो कोई ग्रह का काम है। ब्राह्मणों को बुलाती ही ग्रह शांति करवाती ही। महानुभाव एक दिन की बात, मैया कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिला रही थी और कन्हैया दूध पीते पीते भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि मैया ने नीचे उतार दिया। नीचे उतार करके काम में लग जाती है, भगवान खेल रहे हैं और इतने में क्या होता है, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस चरणावत आंधी तूफान की तरह आता है, जोर जोर से घुर घुर करता हुआ आया, भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है। मैया दौड़ी, गोपियाँ दौड़ी, हमारे लल्ला को बचाओ बचाओ बचाओ, और राक्षस भगवान को आकाश में उड़ा रहा है प्रिय महानुभाव। भगवान क्या किए, उस राक्षस के गले को जोर से पकड़ा, वह दबाया और दबाते दबाते ऐसा दबाया वह राक्षस मर गया और उसे चट्टान पर गिरा देते हैं। सारे देवता जोर जोर से दुम्बियाँ बजाते हैं,
गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, कन्हैया को गोद में लिया और मैया को दे देती हैं। भगवान एक नहीं अनेक प्रकार की ऐसी लीला करते हैं। छोटी सी अवस्था में बाल स्वरूप में बड़े बड़े चमत्कार भगवान कर रहे हैं, भगवान ने किए हैं।